खुदावंद आपके साथ हो। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के दुखों का जिक्र मुकद्दस मरकज़ के मुताबिक। और ये दुखी होने वाली और सरदार और फटिया पेश कर रहे थे कि यीशु को क्यों कर पेड़ में पकड़ कर ले गए, मगर कहते थे कि इनके लिए ऐसा ना हो कि लोगों के साथ करवाओ। और जब वो बैठना के शौक थोड़ी के घर में था और खाना खाने बैठा हुआ था, तो एक और सके मरमर के सरदार ने जटामासी का पेश वाले से लगाए और इकदार को तोड़कर उसके सर पर डाला। मगर राज अपने दिल की मुखार पर कहने लगे कि इतर क्यों कर ज़ाया किया, क्योंकि ये इतर 300 दिनार से ज़्यादा हो नहीं सकता और मृतकों को दिया जा सकता और उसे बरामद करने लगे। तब यीशु ने कहा, उसे छोड़ दो, उसे क्यों दिक करते हो? उसने मुझसे भलाई का काम किया है, क्योंकि गरीब तो हमेशा तुम्हारे पास हैं, तुम जब चाहो उनसे नेकी कर सकते हो, मगर मैं तुम्हारे पास हमेशा नहीं रहूँगा। जो कुछ उससे हो सकता था उसने किया। उसने पहले ही से मेरे बदन को दफन के लिए इत्र मला है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तमाम जहान में जहाँ कहीं इस अंजील की मुनादी की जाएगी, ये भी जो उसने किया है उसकी यादगारी के लिए बयान किया जाएगा। और यहूदा अस्करवी जो 12 के लोगों से था, सरदार काजों के पास गया ताकि उसे उनके हवाले कर दे। वो ये सुनकर खुश हुए और उसको लड़की के लिखाए लाया गया। तब वो उसे पकड़वाने का मुनासिब मौका ढूंढने लगा। और यहूदी के पहले दिन जब फसह ज़िबा किया जाता था, यीशु के शिष्यों ने उससे कहा, तू कहाँ चाहता है कि हम जाकर तेरे फसह खाने की तैयारी करें? बस उसने अपने शरीरों में से 2 भेजा और उनसे कहा, शहर में जाओ, एक आदमी पानी का घड़ा उठाए हुए तुम्हें मिलेगा। उसके पीछे पीछे जाओ और जहाँ वो दाखिल हो उस घर के मालिक से कहना, उस्ताद कहता है कि मेरे लिए वो नेमत खाना कहाँ है जहाँ मैं अपने शागिर्दों के साथ फसा खाऊं। वो एक बड़ा बाला खाना आरास्ता और तैयार करदा तुम्हें दिखाएगा, वहीं हमारे लिए तैयारी करो। तब सभी चले गए और शहर में आकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया और फसह तैयार किया। जब शाम हुई तो वो 12 के साथ आया और जब वो बैठकर खाना खा रहे थे तो यीशु से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम में से एक जो मेरे साथ खाता है मुझे पकड़वाएगा। तब वो गमगीन होने लगे और बारी-बारी उससे कहने लगे, क्या मैं हूँ? उसने उनसे कहा, इन 12 में से एक है जो मेरे साथ तबाक में हाथ डालता है। इब्ने इंसान तो जैसा उसके हक में लिखा है जाता ही है, मगर उस आदमी पर अफसोस जो इब्ने इंसान को पकड़वाता है। उसके लिए बेहतर ये होता कि वो पैदा ही ना होता। और जब वो खाना खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और बरकत देकर तोड़ी और उन्हें दी और कहा, लो, ये मेरा बदन है। और प्याला लेकर शुक्र किया और उन्हें दिया और उन सब ने उसमें से पिया और उसने उनसे कहा, ये नए अहद का मेरा वो खून है जो बहुतों के लिए बहाया जाता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैं ताक के शीरे में से फिर कभी ना पीऊँगा उस दिन तक कि मैं इसे खुदा की बादशाही में नया ना पीऊँ। तब वो बहुत गाकर कोहे से ऊपर हो गए और यीशु ने उनसे कहा, तुम सब आज की रात मेरे सबब से ठोकर खाओगे, क्योंकि लिखा है कि मैं चरवाहे को मारूंगा और भेड़ें प्रागंदा हो जाएंगी। मगर मैं अपने जी उठने के बाद तुमसे पहले जलील को जाऊंगा। तब पतरस ने उससे कहा, अगरचे सब तेरे सबब से ठोकर खाएं, मगर मैं नहीं खाऊंगा।
यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही रात मुर्ग के 2 बार बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। पतरस ने और भी जोर से कहा, अगर तेरे साथ मुझे मरना भी पड़े तो भी मैं तेरा इनकार कभी ना करूँगा। और सबने ऐसा ही कहा। फिर वो एक बाग में आया जिसका नाम गेतसेमनी था, और उसने अपने चेलों से कहा, यहाँ बैठे रहो जब तक मैं दुआ करूँ। और पतरस, याकूब और यूहन्ना को अपने साथ लेकर दहशतज़दा और रंजीदा होने लगा और उनसे कहा, मेरी जान बहद मौत गमगीन है, तुम यहाँ ठहरो और जागते रहो। और वो थोड़ा आगे जाकर ज़मीन पर गिरा और दुआ की। अगर हो सके तो ये घड़ी मुझ पर से टल जाए। और कहा, अब्बा, ए बाप, सब कुछ तुझसे मुमकिन है, उस प्याले को मुझसे हटा ले, ताहम ना जैसा मैं चाहता हूँ बल्कि जैसा तू चाहता है। फिर वो आया और उन्हें सोते पाया और पतरस से कहा, ऐ शमाउन, क्या तू सोता है? क्या एक घड़ी भी जाग ना सका? जागते और दुआ करते रहो ताकि तुम आजमाइश में ना पड़ो। रूह तो मुस्तद है मगर जिस्म कमज़ोर है। फिर चला गया और रोटी कहकर दुआ की और वापस आकर फिर सोते पाया, क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी थीं और वो रोटी जानते थे कि उसे क्या जवाब। और फिर तीसरी बार आकर उनसे कहा, अब सोते रहो और आराम करो, बस घड़ी आ पहुंची है। देखो, इब्ने इंसान गुनहगारों के हाथ में हवाले किया जाता है। उठो, चलें, देखो मुझे पकड़वाने वाला नज़दीक ही है। वो ये कह रहा था कि यहूदा इसकरियोती आ पहुंचा। वो 12 शिष्यों में से एक था। सरदार कामों, फकीरों और बुजुर्गों की तरफ से एक बड़ा हुजूम तलवारें और लाठियां लिए हुए उसके साथ था। और पकड़वाने वाले ने उससे एक शर्त की कि जिसको मैं छूट दूंगी उसे पकड़ लेना और हिफाजत से ले जाना। वो आकर फिर उसके पास गया और कहा, रबी, और करण छुपा। तब उन्होंने उस पर हाथ डालकर उसे पकड़ लिया और पास खड़े होने वालों में से एक ने तलवार खींचकर सरदार के नाम पर चलाया और उसका कान उड़ा दिया। तब यीशु ने कान करके उनसे कहा, तुम तलवारें और लाठियां लिए हुए मुझे डाकू की तरह पकड़ने निकले हो। मैं तो हर रोज़ तुम्हारे पास हैकल में तालीम देता था और तुमने मुझे नहीं पकड़ा, लेकिन ये नविश्तों के पूरा होने के लिए है। इस पर सब जिद होकर भागे थे। मगर एक नौजवान जो बदल कर फकत कानी चादर ओढ़े था, उसके पीछे पीछे दौड़ गया और लोगों ने उसे पकड़ा, पर वो चादर छोड़कर भाग गया। तब वो यीशु को काफी आंसू के पास ले गए। सब सरदार फकीर और बुजुर्ग उसके हाथ जमा हुए, मगर पतरस दूर उसके पीछे पीछे काफी आंसू के सिले के अंदर जा गया और हाथों के साथ बैठकर आ गया। तब सरदार बहुत अदालतें अभ्यास किए, यीशु के खिलाफ मामले तलाश करने लगे ताकि उसे बदल दे, मगर ना पाए, क्योंकि अफसरों ने उस पर झूठी बातें की, मगर झूठी बातें उसके खिलाफ थीं। फिर बास ने उठकर झूठी बातें की और कहा, हमने उसे ये कहते सुना है कि मैं इस हैकल को जो हाथ से बनी है ढा दूंगा और 3 दिन में दूसरी बनाऊंगा जो हाथ से ना बनी हो। और उसमें भी उनकी बातों के बिना तब न्यायाधीश ने बीच में खड़े होकर यूं कहते हुए यीशु से पूछा, तू कुछ जवाब नहीं देता, ये तुझ पर क्या इल्ज़ाम लगाते हैं? मगर वो खामोशी रहा और वो जवाब ना दिया। फिर न्यायाधीश उससे पूछने लगा और उससे कहा, क्या तू अल मसीह है, इब्नुल मुबारक?
यीशु ने कहा, मैं हूँ। तुम इब्ने इंसान को अलकादर के दाएं बैठा और आसमान के बादलों के साथ आता देखोगे। इस पर अपनी आंसू ने अपने बाप को कहा, अब हमें गवाही की क्या ज़रूरत है? देखो, तुमने ये कुफर सुना है, तुम्हारी क्या राय है? वो कत्ल के लायक है। तब बास उसका टूटने, उसका कांपने, उसे धक्के मारने और उसे कहने लगे, नबूवत कर। और खाली उसे ढांचे मारकर ले गए। और जब पतरस पीछे से निकला, तो अपनी आंसू की रोटियों में से एक आई, और पतरस को आता देखकर उस पर निगाह की और बोली। तू भी यीशु नासरी के साथ था। उसने इनकार किया और कहा, मैं तो ना जानता और ना समझता हूँ कि तू क्या कहती है। और वो बाहर निकली उसने कहा, और उन्होंने कहा, फिर वो रोटी जिसने उसे देखा था, पास खड़े होने वालों से मारा करने लगा। ये उन्हीं में से है। उसने फिर इनकार किया, और थोड़ी देर बाद पास खड़े होने वाले पतरस से फिर कहने लगे, यकीनन तू उन्हीं में से है, क्योंकि तू भी जलीली है। मगर वो लानत करने और कसम खाने लगा। मैं उस आदमी को जिसका तुम जिक्र करते हो नहीं जानता। और फिर दूर चुके मारा हुआ। तब पतरस को वो बात याद आई जो यीशु ने उससे कही थी, कि वो उनके दोबारा आने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। इस पर वो रोने लगे। जो भी सुबह हुई, सरदार ने बुजुर्गों, फकीरों और सारी अदालतें आज्ञा के साथ मशवरा करके यीशु को बांधा और ले जाकर पिलातुस के हवाले किया। और पिलातुस ने उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का बादशाह है? उसने जवाब में उससे कहा, तो खुद ही कहता है। और सरदार काफी उस पर बहुत सी बातों का इल्जाम लगाते रहे। तब पिलातुस ने उससे पूछा, क्या तू कुछ जवाब नहीं देता? देख, वो तुझ पर कितनी बातों का इल्ज़ाम लगाते हैं। लेकिन यीशु ने भी कोई जवाब ना दिया। यहाँ तक कि पिलातुस ने ताज्जुब किया। पिलातुस ईद के मौका पर लोगों की खातिर एक कैदी को छोड़ दिया करता, जिसके लिए वो अर्ज किया करते थे। और बराबर नाम एक शख्स बागियों के साथ मुकैद था, जिन्होंने बगावत में कुछ किया। और जब अवाम पिलातुस के पास आकर अर्ज करने लगे कि वो घर जो हमेशा हमारे लिए करता है, तो उसने उनके जवाब में कहा, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए यहूदियों के बादशाह को छोड़ दूं? क्योंकि वो जानता था कि सरदार काफी ने असल से उसको बेईमानी किया है। मगर सरदार काफी ने अवाम को मारा कि वो उनके लिए बराबर ही को छोड़े। और पिलातुस ने फिर खामोश होकर उससे कहा, फिर जिसे तुम यहूदियों का बादशाह कहते हो, उससे मैं क्या करूं? वो फिर चिल्लाए। उसे सलीब दे। मगर पिलातुस ने उससे कहा, क्यों? उसने क्या बदी की है? तब वो और भी चिल्लाए। उसे सलीब दे। तब पिलातुस ने अवाम को खुश करने के इरादे से उनके लिए बराबर को छोड़ दिया और यीशु को कोड़े लगवाकर हवाले लिया और सूली किया गया। सिपाहियों ने उसे किले की सीढ़ी में ले जाकर सारे दस्ते में इकट्ठा किया और उन्होंने उसे अगुवानी का शाप पहनाई और कांटों का ताज बनाकर उसके सर पर रखा और उसे सलाम करने लगे। ऐ यहूदियों के बादशाह, सलाम। और वो उसके सर पर सरकटा मारते, उस पर थूकते और टोपी पहनकर उसे सजदा करते। और जब उससे इकट्ठा कर चुके, तब पानी पर सवार उस पर से उतारी और उसी के कपड़े उसे पहनाकर सलीब देने को बांध ले गए। और शमौन नामी एक यरमानी जिसका तजकिया रूफस का बाप था, उधर से गुजरा। तो उन्होंने उसे बेगार पकड़ा ताकि उसकी सलीब उतारे और वो उसे मुजदा काम दिलाए, जिसका तर्जुमा खोपड़ी का है। और मैं और कोई खुद मिलाकर उसे दी और उसने नहा लिया। उन्होंने उसे मजदूर किया और पूरा डाला कि हर एक क्या क्या ले उसके कपड़े बांट दिए। और तीसरी घड़ी थी जब उन्होंने
इल्जाम ये हुआ था यहूदियों का और उन्होंने उसके साथ 2 लाखों को, एक उसके दाएं और एक उसके बाएं सूट दिया। यूं ये रिश्ता पूरा हुआ कि वो बदकारों के साथ शुमार किया गया और जो पास से गुजरते थे वो सरफराज कर उस पर ऊपर उठते और कहते थे, वाह, तू जो खुदा की हैकल को ढाता और 3 दिन में फिर बनाता है, अपने आप को बचा और सलीब पर से उतर आ। और इसी तरह सरदारान भी महामुखियों के आपस में कहकर इकट्ठा करते हैं, इसने औरों को बचाया, अपने आप को नहीं बचा सकता। इस्राएल का मसीह अब सलीब पर से उतर आए ताकि हम देखें और ईमान लाएं। और वो भी जो उसके साथ सलीब पर भेजे गए थे उसे बराबर करते थे। और जब छठी घड़ी हुई तो 9वीं घड़ी तक सारे लोग में तारीकी छा गई और 9वीं घड़ी यीशु ऊंची आवाज से चिल्लाया, एली एली लमा शबक्तानी, जिसका तर्जुमा है, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जो वहां खड़े थे उनमें से बात यीशु करते थे देखो, वो इलियास को बुलाता है। और एक ने दौड़कर और स्पष्ट को सिरके से भरकर और सिरके का ढककर उसे पीने को दिया और कहा, ठहरो, हम देखें शायद इलियास उसे उतारने आए। तब यीशु ने बड़ी आवाज से चिल्लाकर जवाब दिया, हम सब अभी खामोशी इख्तियार करेंगे और जो रोज़ाना हो सकते हैं हम घुटने होंगे। और हैकल का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गए और जो सूबेदार उसके सामने खड़ा था, जब उसने उसे जान देते देखा तो कहा, ये आदमी दर हकीकत खुदा का बेटा था। और कई औरतें भी दूर से देख रही थीं। उनमें मरियम मजदली, छोटे याकूब और यूसुफ की मां मरियम और सलोमी। जब यीशु गलील में था तो वो उसके पीछे हो लेती और उसकी खिदमत करती और बहुत सी और भी थी जो उसके साथ यरूशलेम में आए। और जब शाम हुई तो उसके लिए तहैया के सफर से पहले का दिन था। यूसुफ राती जनाब पर शेर और खुद दाऊद की बादशाह का मुंसिफ था आया और जुलत से पिलातुस उसके पास जाकर यीशु की लाश मांगी और पिलातुस ने ताजुब किया कि वो मर भी गया था और सूबेदार को बुलाकर पूछा, क्या वो मर गया हुआ है? और जब सूबेदार से मालूम किया तो लाश यूसुफ को दिला दी और यूसुफ ने खानी चादर ओढ़ ली और यूसुफ को बाहर कर चादर में कफनाया और एक कब्र में रखा जो चट्टान में खोदी गई और उस कब्र के ऊपर एक पत्थर रखवा दिया और मरियम मजदली और यूसुफ की मां मरियम देख रही थी कि उसे कफन दे। अंजील मुक़द्दस के वसीले से हमारे गुनाह मुआफ़ किए जाएं। अजीज़ भाई और बहनों, आज हम सब के लिए बड़ी खुशी का दिन है कि आज यीशु मसीह यरूशलेम में बड़े फातिहाना अंदाज से दाखिल होते हैं और यीशु मसीह के लिए आज यरूशलेम के दरवाजे खुल जाते हैं और लोग टहनियाँ लेकर और होशाना के गीत गाते हुए यीशु का इस्तकबाल करते हैं। जो आज हम सब के लिए भी खुशी का दिन है और यरूशलेम के लोगों ने यरूशलेम के दरवाजे खोले और आज हम अपने दिलों के दरवाजे खोल देंगे। आज दिलों के दरवाजे खोलने का दिन है। आज यीशु को कबूल करने का दिन है। आज यीशु के नाम में दूसरों को भी कबूल करने का दिन है। जो आज सबके लिए खुशी का दिन है। जो ज़िंदगी में 2 अहम चीज़ें होती हैं, एक है इल्म हासिल करना। इल्म जहन में ज़ख़ीरा करने का अमल है। जहन में ज़ख़ीरा करने का आप इल्म सीखते जाएं, चाहे आपने पहाड़े सीखे हों, आपने माशरती उलूम की चीज़ें सीखी हों, आपने जोग्राफिया सीखा हो, आपने कलाम मुक़द्दस सीखा हो,
ये सब इल्म हैं, ज़ख़ीरा इधर हो रहा है। और दूसरा है रूहानियत। रूहानियत आपकी तर्ज़ ज़िंदगी है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि कोई अलग से कोई मज़मून है। रूहानियत एक तर्ज़ ज़िंदगी है, एक सोच है। और जब ये वाज़े हो जाए, जिसकी भी सोच वाज़े हो गई कि मैं खुदा का हूँ, मैं खुदा का हूँ, खुदा पाक है तो मैं भी पाक हूँ, और मैं दुनिया में रहते हुए, इस दुनिया में बेशुमार चीज़ें हैं, जैसे मैंने बताया इल्म की बात है, इसके अलावा और बेशुमार चीज़ें, और आज की दुनिया में तो वैसे ही बेशुमार चीज़ें हैं। रुपया पैसा हो सकता है, लालच हो सकता है, बिल्डिंग हो सकती है, बैंक बैलेंस हो सकता है, ये सब दुनिया की चीज़ें हैं, दुनिया की चीज़ें हैं। लेकिन हम देखते हैं कि रूहानियत क्या है। रूहानियत एक तर्ज़ ज़िंदगी है, सोच है, और वो सोच है कि खुदा बाप है। हम सब कहते हैं खुदा मोहब्बत का दरिया है, समंदर है जो कभी ख़त्म नहीं होता। और हम जब उस खुदा से अपने रिश्ते को जोड़ के रखते हैं, उस खुदा से रिश्ते को जोड़ के रखते हैं, फिर इल्म जो सीखा है वो काम करता है। अगर रूहानियत यानी सोच कमज़ोर है या वाज़े नहीं है, तो हम फिर जितना इल्म है, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, आज की टेक्नोलॉजी है, इस टेक्नोलॉजी का भी हम गलत इस्तेमाल कर सकते हैं और करते रहते हैं। रुपया पैसा है, अच्छी चीज़ है, इसे किसी ने नहीं मना किया, उसका इस्तेमाल कैसा है। इख्तियारात हैं, वो कैसे हैं। आप लिखते हैं, आपके लिखने से किसी को फ़ायदा पहुंचता है या नुकसान पहुंचता है। आप बातें करते हैं, बोलते हैं, आपके बोलने से ख़ानदान में प्यार और मोहब्बत बढ़ती है या इख्तलाफ बढ़ता है। ज़ुबान ही है, आप ऊंचा बोलते हैं या धीमा बोलते हैं, आप प्यार करने वाली ज़ुबान बोलते हैं या नफ़रत करने वाली गालियाँ गुलियाँ देते हैं। ये सारी बात है, जिसको भी ये समझ आ जाए। ऐसे हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने अपनी एलानिया ज़िंदगी के 30 साल के यीशु थे जब यीशु मसीह ने अपनी एलानिया ज़िंदगी का आगाज़ किया। 3 साल में यीशु मसीह तक तमाम इलाकों में जाते रहे, लेकिन जो फ़की फरीसी थे, जो बड़े बड़े आलिम थे, ये इल्म रखते थे, शरीयत जानते थे, इसलिए इनको फ़की भी कहते थे। ये फ़िक़ शरीयत को जानने वाले थे, लेकिन ये यीशु मसीह को कबूल ना कर सके, क्योंकि इनके पास इल्म था, बड़ा इल्म था। हर चीज़ उनको पता थी कि ये लिखा है, उधर ये लिखा है, ये आयत है, सब पता था। लेकिन सोच के खुदा जिसने कलाम दिया है वो प्यार भी देता है। कलाम देने वाला खुदा प्यार है, कलाम देने वाला खुदा पुरअमन है, कलाम देने वाला खुदा ही मोहब्बत है, कलाम देने वाला खुदा ही हमें हिम्मत देता है दूसरों को प्यार करें। जो आज हम देखते हैं कि जिस जगह भी ये बात है, हम इल्म रखना अच्छी बात है, इल्म से ही तो बात आगे जाएगी। लेकिन हम जब सब देखते हैं तो हम देखते हैं कि खुदा वाकई ही प्यार है, और दुनिया में रहते हुए हमारी ज़िंदगी में भी उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी किसी के साथ प्यार से बातें करेंगे, और अगर ये आदत ही हो जाए, ये आदत हो जाएगी कि हम हर एक से प्यार और मोहब्बत से बातें करना, ये जब रूहानियत में बदलेगा, रूहानियत में बदल जाएगा, आपकी सोच बदल जाएगी, आपका रहन सहन बदलेगा, आपकी बातचीत बदल जाएगी, आपका लहजा बदल जाएगा कि आपके घर में आपका लहजा कैसा है। ये रूहानियत है, इल्म है। आप सबको मुबारकबादियाँ भी आती हैं, खुदा के 10 हुक्म आते हैं, सब आते हैं, लेकिन जिस दिन ये बात बदलेगी उस दिन घर बदल जाएगा, घर बदलेगा। फ़की फरीसियों के पास बड़ा इल्म था, सब इल्म था, लेकिन जिस बात की कमी थी कि वो अपने उस इल्म से लोगों को परखते थे और लोगों को नहीं मानते थे कि हम
इल्म का तकब्बर होना, इल्म का तकब्बर होना, इल्म के तकब्बर की वजह से आज भी अजीज़ों, जैसे हमने पहले बात की, तकब्बर किसी भी चीज़ का हो सकता है। इल्म का तकब्बर, रुपए पैसे का तकब्बर, आप कई लखारी हैं, लिखने का तकब्बर, गाते हैं गाने का तकब्बर, और औलाद का तकब्बर, गाड़ी है हमारे पास उसका तकब्बर, ये सारे तकब्बर हैं। ये है चीज़ें हैं, लेकिन हमने ऐसे भी लोग देखे जो बड़े रूहानी हैं, उनके पास खुदा का दिया बड़ा कुछ है, बड़ा दिया हुआ है। ये जो कल ही की बात, परसों चौथ की बात है, एक शख्स मुझे मिला तो मुझे कहने लगा, वो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है, तो कहने लगा कि मैं हर साल एक गल्ला लेता हूँ, ईस्टर के बाद गल्ला लेता हूँ, और उस गले में अपने बच्चों को बताया है कि आप भी अगर चाहें अपना एक छोटा सा गल्ला आप भी लें, लेकिन ये ख़ानदानी गल्ला है। जो कुछ मैं बच्चों आपको भी पॉकेट मनी देता हूँ, उसमें से अगर आप चाहें तो उसमें कुछ डालते रहें। तो कह लगे कि रोज़ों के आखिरी हफ्ते में हम उस पर गले को तोड़ते हैं, और तोड़कर हम जो जितने भी पैसे निकलें उसमें से जो तो उस मोहल्ले में ही कोई गरीब गुरबा है, कोई बेवा है, उसकी हम खुद भी मदद कर देते हैं, और बाकी पैसे हम गिरजे में दे देते हैं। और बच्चे, ये रूहानियत है। पैसा तो है, ये भी पैसा ही है, लेकिन उस ख़ानदान ने बच्चों को दो चीज़ें सिखाई। एक था बचत करना, दूसरा है कि अपनी ही बचत में से, अपनी आमदनी में से गरीबों के लिए रखना। ये नहीं कि गला तोड़कर कहा कि चलो आज आइसक्रीम खाते हैं, गला तोड़ते हैं, ये नहीं बात। मैंने उन्हें पूछा कि कह रहे थे कि फिर शाम को हम शुक्रगुजारी की दुआ भी करते हैं और कुछ लोगों को खाना भी खिलाते हैं। तो मैंने कहा कि फिर तो आपके कई रिश्तेदार आए होंगे। उसने कहा नहीं, रिश्तेदारों को तो हम उस दिन नहीं बुलाते। यीशु मसीह ने कहा है जब तो इस तरह का काम करे तो गरीबों को, लंगड़ों को, मोहताजों को बुला, रिश्तेदारों को नहीं बुलाना। हम रिश्तेदारों को नहीं बुलाते। ये है रूहानियत। और दूसरी तरफ है, कई दफ़ा जब हम कोई हो सकता है थोड़ी सी भी खैरात करें, रिश्तेदारों को बुला बुलू के वन सोने कपड़े पा पू के आप ही खा पी के घर चले गए, तो कहने लगे हम ये नहीं करते। ये गरीब बंदा है, बिल्कुल गरीब बंदा। ये रूहानियत है, ये रूहानियत है। ऐसे यीशु मसीह यरूशलेम में दाखिल होते हैं। फ़कीह फरीसी यीशु मसीह को देखकर परेशान हो जाते हैं, परेशान होते हैं। और जो हमारे जैसे जो गरीब गुरबा से सब लोग, वो यीशु मसीह को देखकर खुश होते हैं और वो कहते हैं मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है, मुबारक है वो। उन्होंने पहचान लिया, ये रूहानियत थी। उनकी आंखों ने यीशु मसीह को पहचान लिया कि मेरा निजात दहिंदा यही है, ये यीशु मसीह है, ये अल मसीह है। उन्होंने पहचान लिया, उनकी आंखों ने पहचाना, आंखों ने पहचाना। अब वो सब कुछ ही भूल गए, सब दुनिया की चीजें भूल गए, और उन्होंने फौरन अपने कपड़े रास्ते में बिछाने शुरू कर दिए। मतलब जिस तरह से आज हम तैयारी कर रहे हैं, इस तरह की तैयारी तो नहीं थी, वो तो अचानक की तैयारी थी। तो जो जो चीजें भी मिली छेती छेती जाके राज बिछानी शुरू कर दी है। वो कोई हफ्ते की तैयारी तो नहीं कर रहे थे ना, वो तो एकदम जो भी था अपने घरों को चादरा ले आके, कपड़े कुपड़े जो भी था कि इधर से यीशु मसीह ने गुजरना है। ये रास्ता आज से फर्क है, ये रास्ता तो पहले भी था, आज मेरे यीशु ने यहाँ से गुजरना है। ये थी रूहानियत। ये है आंखों में जब आंखें साफ हो जाएं, जब आंखें साफ हो जाएं, आंखों की रूहानियत बदल जाए। ऐसे जब हमने रोज़ों का आगाज़ किया राह के बुध पर भी, तो हमने कहा कि इन 6 हफ्तों में हम अपनी आंखों की रूहानियत भी ठीक करेंगे। ये वो लोग थे जिन्होंने अपनी आंखों की रूहानियत ठीक कर ली। इल्म तो था, इल्म था कि अल मसीह आने वाला है, ये इल्म था, लेकिन इन्होंने ही उसी इल्म से सादगी के साथ इन लोगों ने यीशु को पहचान लिया। इनकी आंखों की रूहानियत फ़र्क थी। जो फ़कीह थे उनकी फ़र्क थी, वो यीशु को नहीं पहचान सके। जब लोग यीशु मसीह को नारे लगाते हैं होशाना, जो आने वाला था यही है, और फ़कीह
कहते हैं फकी फरीसी, यीशु को कहते हैं इनको मना कर, इनको मना कर। यीशु मसीह कहते हैं अगर मैं इनको मना करूं भी तो आज पत्थर बोल उठेंगे। जो ये है रूहानियत, आज पत्थर भी बोल उठेंगे कि यीशु कौन है, आज पत्थर भी बोल उठेंगे। जो ये है रूहानियत, इल्म तो है, इल्म को ज़िंदगी में अपना लेना, फिर वही तर्ज ज़िंदगी बनती है। दैट इज़ द वे ऑफ लाइफ, दैट इज़ स्पिरिचुअलिटी, दैट इज़ द वे ऑफ लाइफ। देन यू आर फॉर्म्ड, आप नए इंसान बन जाते हैं, आप नए इंसान बन जाते हैं, वो नहीं रहते। क्योंकि अब अपनी आंखों ने, अजीज़ो शमौन ने यीशु को देखा। जब यीशु मसीह को हैकल में लाया गया, शमौन ने यीशु मसीह को देखा और देखकर यीशु मसीह को कहा कि अब मेरी आंखों ने तेरी निजात देख ली है, अब जीने की और कोई बात नहीं रही, जिसे मैंने देखना था वो देख लिया है। जो आज आपकी और मेरे लिए खुशी की इंतहा ये है, हमने भी अपने निजात दहिंदा को आज देखा है। हमने भी नारे लगाए हैं, रस्म की बात नहीं, हमने भी नारे लगाए। आज हम भी, यीशु मसीह आज हमें भी कहते हैं, देख मैं तेरे दिल के दरवाजे पे खटखटाता हूँ, जो खोलेगा मैं अंदर आऊँगा। आज वो यरूशलेम तो नहीं है, आज आपका दिल यरूशलेम है कि नहीं है जी? आज फिर दिल के दरवाजे खोल देंगे कि बंद रखेंगे जी? आज खोल देंगे, आज दिल के दरवाजे खुल जाएंगे, दिल के दरवाजे खुलने का दिन है कि नहीं जी? आज दिल के दरवाजे खुल जाएंगे और आज आंखों में भी वो झिल्ली गिर जाएगी, वो झिल्ली जो दूसरों को अच्छा नहीं देखती थी। कई दफ़ा हम दूसरों को अच्छा नहीं समझते, नहीं यार त्या ही है तो वो फलान या दुश्मन है। ऐसो घर में भी अगर आपकी अपने ही बच्चों के साथ भी कई दफ़ा माँ बाप की नहीं बनती, आंदे ने बच्चा बड़ा तंग करता है, बड़ा तंग करता है, ये नहीं करते कि मैं भी इनू तंग करना, वो तो भी तो तंग करते होंगे ना। तो अजीज़ो आज घड़ी है, डांटना है या बच्चे की तरबियत करनी है जी? तरबियत करनी है, डांट से तो कुछ नहीं बना। अजीज़ो तरबियत से तो हाथी की तरबियत करें तो हाथी खड़ा हो जाता है कि नहीं होता? शेर की तरबियत करते हैं, शेर आपके पाँव में बैठ जाएगा। ये तरबियत की बात है। एक शख्स था तो वो खुदा ने उसको काफ़ी कुछ दिया, करते करते वो बहुत बड़ा ठेकेदार बन गया। ये जो ज़िम्मेदारी के जो काम करते, ये जो बिल्डिंगें बनाते हैं, और वो जो पहले खुद दिहाड़ियाँ करता था और वो आहिस्ता आहिस्ता ठेकेदार बन गया, बहुत बड़ा ठेकेदार बना और सब लोगों को पता चला बड़ा ठेकेदार है। और वो अचानक से उसने फिर कार ले ली, पहले तो उसके पास कुछ भी नहीं था, कार भी ले ली। अब कार की एयर कंडीशन की हवाओं ने उसका ज़हन ख़राब कर दिया। अब वो समझने लगा मैं पता नहीं क्या हूँ। पैसा पहले भी था, पैसा अब भी था। पहले वो लोगों की मदद करता था, जब उसके पास थोड़े पैसे थे वो भी लोगों की मदद करता था। फिर ऐसा हुआ कि एक दफ़ा वो लोगों को ना मज़दूरों के पैसे नहीं देता था, तो मज़दूर उसके पास जब जाते हफ्ते में जुमेरात को या किसी दिन वो पैसे देता था, तो उन्हें कहा कि साढ़े पैसे पूसे सानू दबो, घर च आटा उटा कोई नहीं। उन्हें आख्या लै मैं तुहाडे घर दा ठेका लिया। उन्हें कहा कि असीं वेखो तुहाडे को काम करने हैं, पूरा हफ्ता काम करने हैं, तो हम तो मज़दूर लोग हैं, डेली वेजेस पर हैं, दिहाड़ी पर ही है ना, तो उसी से हमारा घर का चूल्हा चलता है। तो वो उसने एक बंदे को गुस्से हुआ, फिर दूसरे को गुस्से हुआ, फिर 2-4 और भी आए, फिर उसकी आदत बनती गई। फिर उन लोगों को तंग करता था, पैसे नहीं देता था, इसको दे दिए, थोड़े दे दिए, आधे दे दिए, चौथा हिस्सा दे दिया। तो इस तरह करते करते तो एक बंदा उसके साथ थोड़ा सा गर्मी से बोला, कहता जाओ जेड़े मर्जी थाने से चले जाओ, तुझे थाने जाना, मैं तो थाना खरीद लाँगा। अब वो इतना बड़ा बन गया, भाई थाना खरीदने की बजाय इन गरीबों को दे, इनके पैसे हैं, इन्होंने तो मेहनत की है ना, काम किया, इनको दे, पैसे देने चाहिए ने इन्हों के थाने नूं देने चाहिए ने जी। अजीज़ ये है रूहानियत की बात। जब समझ आ जाए कि ये बेचारे लोग हैं, मेहनत इन्होंने की है, उसका दिल सख्त होता गया, लोगों से नफरत, इन्हों मैं कुछ नहीं समझता, उन्होंने नहीं कोई समझता,
दिल के दरवाजे बंद होने शुरू हुए। और अजीज़ों, हुआ ये आहिस्ता आहिस्ता, खुदा का अपना एक निज़ाम है। और एक बंदा था, मज़दूर था, उसकी बीवी बड़ी बीमार थी। वो इसके पास आया, इसने कहा इन्हों आखो बाहर निकल जाए, एकदम बाहर कर दो। उन्हें अपने दो कारिंदों को कह के धक्का दे के उन्हें बाहर कर देता। उस बेचारे की बीवी फौत हो गई। ये था सख्त दिल हो जाना, सख्त दिल हो जाना, दिल के दरवाजे बंद, इंसानों के लिए दिल के दरवाजे बंद। और हुआ ये, क्योंकि साल डेढ़ के बाद इसकी अपनी बीवी भी फौत हो गई, उसको पता नहीं क्या हुआ। फिर इसको होश आने लगा और थोड़े दिनों के बाद इसको फालिज हो गया। कुदरत का निज़ाम था, हर एक से गुस्से होता था, हर एक से नाराज़ होता था। जदों गुस्सा 100% इत्थे ही चढ़िया रहेगा तो फिर यही होना ना, फिर तो दिन दियाँ शरियाना बंद ही होनियां ने, गुस्सा जो आ रहा था तो फालिज हो गया। और खजूरों का इतवार था, तो किसी को कहने लगा मैनू ना एक बारी व्हील चेयर ते ना भावें कुछ भी होंदा, एक बारी मैनू गिरजे लै जाओ, भावें बाहर ही दरवाजे बिठा दो। दरवाजे पर आया, नमाज सुनता रहा। उसने देखा कि अज तो यरूशलेम के दरवाजे खुल गए ने। यसु मसीह ने क्या है कि अगर यसु मसीह नूं लोग फकी कह रहे हैं, इन्हां नूं चुप कराओ, ये नारे मारन डे ने, मुबारक है वो जो खुदामंद के नाम से आता है, उसको नारे लगा रहे हैं, इनको चुप कराओ। और उसने सुना। ऐसे कलाम हम हर वक्त ही सुनते हैं, लेकिन जिस दिन समझ आ जाए, उसने यही बात सुनी, सिर्फ एक आयत, कि अगर मैं इन्हें चुप भी कराऊं तो पत्थर बोल उठेंगे। अगर मैं इनको चुप भी कराऊं आज तो पत्थरों के दिल भी खुल जाएंगे, पत्थरों को जुबान मिल जाएगी, पत्थर बोलेंगे, पत्थर बोल पड़ेंगे। उसने कहा खुदाया मैं ते दिल दे दरवाजे ही सब ਲਈ बंद कर छड़े ने, ना मैं खुदा को डरदा सा। ਇਹ गरीब गुरबा ਜਿਹੜੇ रोज़ काम करते हैं, मैं इन्हां दे पैसे नहीं दिंदा रहा, हालांकि कलाम च लिखिया है, उन्होंने भी पता सी, उन्होंने भी पता सी, कलाम च लिखा है कि मजदूर की मजदूरी दे, उन्होंने भी पता सी, लेकिन रूहानियत नहीं से अजे तक आई, इलम सी सारा। उन्हें आखा तो पत्थर भी बोल उठे, आंदा अज मैं अपना दिल मैं भी खोलांगा। घर गया, सबको बुलाया, हालांकि अभी फालिज जो चल हो गया हुआ था, मज़दूरों को बुलाया, उनके पैसे भी दिए, उनके मिलकर रोया, उनसे माफ़ी मांगी। क्या लगा कि जदों दिल के दरवाजे बंद हो जाना, उदों पत्थर वांगू सख्त हो जाता दिल, लेकिन सिर्फ यसू है जिहड़ा दिल खोल सकता है। अज यसू ने मेरे दिल के दरवाजे ते खटखटाया है, तो मेरा दिल अज खुल गया है, मैं अज खुश हाँ। भावें मैं व्हील चेयर ते हाँ, भावें मैं कुर्सी ते हाँ, लेकिन दिल खुश है। दिल अज हवावां च उड्डण दिया, दिल हल्का हो गया है, अज दिल ज़मीन ते नहीं। ऐजो यरूशलेम के दरवाजे खुल गए, यरूशलेम के दरवाजे खुले। ऐजो आज हम भी अपने दिल के दरवाजे खोलेंगे, खोल सकते हैं कि नहीं खोल सकते, और हम भी खुश होंगे। आज हम भी हवाओं में उड़ेंगे, आज भी घर का माहौल बदल जाएगा, आज ही घर का माहौल बदल सकता कि नहीं बदल सकता। एक दूसरे के लिए भी दिल के दरवाजे खोल देंगे। तो एक मिनट के लिए सिर्फ यही देखना है कि किदे किदे लिए दिल के दरवाजे थोड़े थोड़े बंद ने, किदे किदे लिए, जिदे लिए भी घर च जिदे लिए भी हो। सब तो पहले तो घर दे ही है ना, घर के दरवाजे शायद कमरियां के दरवाजे खुलते बंद होंगे ने, लेकिन जो दिल के दरवाजे बंद हो जान, उदों कमरियां के दरवाजे खुले भी होण तो फिर भी बंद ही रहिंदे ने। कमरियां के दरवाजे, जो दिल के दरवाजे, जो अखां च एक दूजे लिए नफरत आ जाए फिर इंज होंदा है। ऐसे यसु मसीह पूरा हफ्ता यरूशलेम के दरवाजे खुल गए हैं। ये हफ्ता पाक हफ्ता है, इसलिए इसको पाक कहते हैं। इस हफ्ते में यसु मसीह ने पूरा हफ्ता यरूशलेम में ही गुजारना है। फ़कीह फरीसी नहीं चाहते थे कि यसु मसीह यरूशलेम में रहें, क्योंकि उनका ये था शरीयत तो हम जानते हैं, और यसु मसीह ने शरीयत कहाँ से सीखी। यसु मसीह का उस्ताद कौन है, यसु मसीह ने कौन से मदरसे से तालीम हासिल की, कौन सी सेमिनरी से तालीम हासिल की, ये इल्म कहाँ से आया। इसलिए वो यसु मसीह को नहीं मान रहे थे, सोचते थे हम ही हैकल के वारिस हम हैं, और यसु मसीह फिर हैकल को भी साफ़ करते हैं। यसु मसीह यरूशलेम में हैं। यसु मसीह आज आपके दिल में कि नहीं, यसु मसीह आज आपके, आवाज़ काटी आई, यसु मसीह आज आपके दिल में है। आज हम सब ख़त्म करके
दिल के दरवाजे खोल देंगे और हर एक को प्यार करने वाले बनेंगे। इस वजह से नहीं कि हम किसी से डरते हैं तो प्यार, अजीज़ों प्यार एक कुव्वत है, ये कुव्वत है, क्योंकि जब हम खुदा से जुड़ जाएंगे, आज हम खुदा से जुड़ जाएंगे। ऐसे जब कोई बैटरी, मोबाइल की बैटरी भी जब लो हो जाती है, उसको फिर किस जगह चार्ज करते हैं कि नहीं, फिर वो काम करना शुरू करती है। तो शायद कई सालों से ये जो प्यार और मोहब्बत की, कबूलियत की बैटरी कुछ कम हुई, आज जब हम यीशु से लगा देंगे जो प्यार का मंबा है, तो ये बैटरी ठीक हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? चार्ज हो जाएगी, 100% हो जाएगी। खुदा सबको बरकत दे। हफ्ता आपके लिए भी बरकतों का हफ्ता हो, मसीह खुदावंद के वसीले।